अपनी सवारी देखनी चाहिए। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश की शुरुआती रिपोर्ट सामने आने के बाद अब इसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट में एक ऐसी गंभीर चूक सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक चेतावनी केंद्र में है और वो है स्टैब पोस्ट XDCR, यानी विमान का संतुलन बताने वाला सेंसर फेल हो सकता है। ये तकनीकी अलर्ट विमान की पिछली उड़ान यानी दिल्ली से अहमदाबाद के ठीक बाद पायलट द्वारा दर्ज कराई गई। इसके बावजूद महज 1 घंटे में फिर से इस विमान को उड़ान के लिए क्लियर कर दिया गया, यानी चेतावनी के बावजूद उड़ान भरने दी गई। ये बताता है कि विमान का हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर यानी पिच बैलेंस बनाने वाला पिछला पंखा किस स्थिति में है। अगर ये डेटा सही ना मिले तो ऑटो पायलट, पिच कंट्रोल और स्टॉल प्रोटेक्शन जैसी अहम प्रणालियां गलत कमांड देने लगती हैं। विशेषकर टेक ऑफ और शुरुआती चढ़ाई जैसे क्रिटिकल मोड में है। दरअसल पायलट ने सुबह 11:17 पर यह अलर्ट दिया था और 12:40 पर विमान को उड़ान की मंजूरी दे दी गई और फिर दोपहर 1:38 पर यही विमान लंदन के लिए टेक ऑफ करता है और महज 30 से 50 सेकंड के बीच इसके दोनों इंजन बंद हो जाते हैं और विमान क्रैश हो जाता है। जिसके बाद यह सवाल उठा कि अहमदाबाद में क्रैश एयर इंडिया विमान के साथ आखिरी पलों में क्या हुआ था। AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 15 पेज की शुरुआती रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया। इसके अनुसार दोनों पायलट अनुभवी और उड़ान के लिए फिट थे। विमान भी फिट था। कुछ समय पहले इंजन बदले गए थे। हालांकि उड़ान भरने के 3 सेकंड में ही फ्यूल स्विच ऑफ हो गया। हालांकि इस मामले में रिपोर्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, लेकिन जांच की दिशा में काफी हद तक स्पष्ट हो रहा है। इंजन फ्यूल कट ऑफ होना असामान्य है। ऐसे में तकनीकी या मानवीय चूक दोनों पर जांच बढ़ेगी। क्रिटिकल रिकवरी सिस्टम फेल या देर से एक्टिव होना भी जांच के दायरे में है। जानकारी के मुताबिक गिरते वक्त विमान सबसे पहले आर्मी मेडिकल कॉर्प्स परिसर में कतार में लगे पेड़ों और एक ऊंची चिमनी से टकराया। फिर बिल्डिंग ए की उत्तर पूर्वी दीवार से टकराया। पेड़ और बिल्डिंग ए की दूरी करीब 293 फीट है। विमान आगे बढ़ता गया, टूटता बिखरता रहा और अन्य ढांचों और पेड़ों से टकराया। टक्कर और आग से विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया। टक्कर और आग से 5 इमारतों को भी भीषण नुकसान हुआ। इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर एक्टिव नहीं हुआ। मलबा 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में मिला। हालांकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि यह शुरुआती जांच रिपोर्ट है। अंतिम रिपोर्ट आने तक आधिकारिक निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। AAIB स्वतंत्र संस्था है और हम उन्हें हर संभव सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अंतरिम रिपोर्ट जल्द आएगी ताकि हम किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंच सकें। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।